अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। कुल मिला के क्या है, ये एल कहते हैं, जिसको आखिरी पद कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, और इसको ए एन से भी लिख सकते हैं। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, यानी कि जो एन का मान होगा आपका, उससे एक कम बार डी जुड़ेगा किसमें, ए में। यानी कि मैं बोलता हूँ कि A2 बताइए, तो आप कहोगे सर ए में 2 में से 1 कम करने के बाद डी को जोड़ दो, ठीक है। मैं बोलता हूँ बेटा A4 निकालिए, तो आप कहोगे सर A4 निकालना है तो A में 4 में से 1 माइनस करके 3D जोड़ दो, ठीक है। कल भी मैंने इस बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको A20 निकालना है तो आप कहोगे A प्लस 19D, ठीक है। तो इस तरह में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसी प्रकार अगर AN निकालना है तो A प्लस एन में से 1 माइनस करके D से इंटू कर दो, ये फॉर्मूला बनता है आपका L का, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका पूरा 5.2 इसी पे चलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी जुड़ जाइए सब लोग, ठीक है। सब लोग जुड़ चुके, दोबारा से जुड़े कि नहीं जुड़े कंफर्म करा दो एक बार। आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही है, सब कुछ क्लियर है, ठीक है। थोड़ा लाइट चली गई थी। चलो तो करें स्टार्ट। तो चलो क्वेश्चन नंबर पहला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला मैं करता हूँ, ठीक है। ये सब हटा रहा हूँ, पहला नंबर का क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या है, इसको एक वीडियो कवर कर पाना इम्पॉसिबल है, ठीक है। एक वीडियो कवर करेंगे अगर कम से कम आपके इसमें 25-30 क्वेश्चन है, ठीक है। 30 क्वेश्चन के और पास हैं। अब 30 क्वेश्चन को करना पॉसिबल नहीं है एक वीडियो में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, 2-3 वीडियो में कवर कर लेंगे इन सबको। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला जो आपको दिया है वो दिया है, ए दिया है 7, डी दिया है 3 और एन दिया है 8, ठीक है। दिया क्या है इसमें, ए कितना है, ए दिया है 7, डी दिया है 3 और एन दिया है 8, और फाइंड करना है आपको ए एन, ठीक है। चलो तो कमेंट वगैरह कैसे रुक गई आपकी, अभी तक कोई कमेंट नहीं आ रहा है, क्या हो गया। चलो देखो तो क्या करते हैं, अब इसमें ए एन निकालना है। मैं सिखा चुका हूँ आपको कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1D। वैल्यू पुट करो, ए एन फाइंड करना है। ए का मान दिया है 7 प्लस एन का मान दिया है 8 माइनस 1 इंटू डी का मान दिया है 3। तो यहाँ से आता है 7 प्लस 7 इंटू 3, यानी कि 7 प्लस 7 21, यानी कि आपका आता है 28 ए एन, ठीक है। ये सुंदर सा आपका इसका आंसर है, ठीक है। देखो तो अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हैं, ठीक है। लगभग सब लोग आ चुके हैं, जिनको पढ़ना था वो आ गए हैं, जिसको नहीं पढ़ना है वो नहीं आया है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन हो गया है, इसी तरह से बाकी क्वेश्चन कर लूँगा, ठीक है। तो कुछ चलते हैं अच्छे सवालों की तरफ। इसमें से एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं, फर्स्ट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन और करा देता हूँ जो थोड़ा टफ सा है, उसको लेते हैं। आपका है 4th क्वेश्चन, ठीक है। मैं लेता हूँ 4th वाला। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ए दिया है माइनस का 18.9, डी दिया है इसमें 2.5 और एन फाइंड करना है आपको, और ए एन दिया है 3.6, ठीक है।
हाँ, अब उसके बाद आपको निकालना है, आप जानते हो कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, यानी कि ए एन कितना दिया है 3.6 बराबर ए दिया है 18.9 प्लस एन ज्ञात करना है और डी दिया है 2.5। ठीक है, यहाँ से देखते हो जब पॉइंट आओगे तो नीचे 10 आएगा, पॉइंट आओगे नीचे 10 आएगा और पॉइंट आओगे नीचे 10 आएगा, तो 10 कॉमन लेकर के आप इससे ये काट सकते हो। ठीक है, उसके बाद बचता है आपका 36 बराबर -189 प्लस n माइनस 1 इंटू 25। ठीक है, तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप फिर क्या करोगे, इसे इधर लेके आओगे तो ये आ जाएगा आपका 36 प्लस 189 बराबर n माइनस 1 इंटू में 25। ठीक है, तो जब इसको जोड़ोगे आप तो आपका यहाँ से जोड़ने पर आएगा 225 बराबर n माइनस 1, 25 से इसे काटोगे तो ये जाएगा 25 टाइम बराबर, बेटा दिख रहा है यहाँ पर, अच्छा यहाँ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो मैं इधर कर देता हूँ, मैंने 25 से काट दिया, कितने चला गया 25 टाइम चला गया। ठीक है, 25 बार चला गया और इधर था n माइनस 1 बचा है, n 1 को इधर लाऊंगा तो जुड़ जाएगा, यानी कि 25 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर कितना आ गया आपका 26। ठीक है, तो यही इसका आंसर था। ठीक है, धर्मवीर, महेश, सचिन अटल, ठीक है, देवेंद्र, सविता, सचिन अटल, सतीश कुशवाहा और बाकी लोग क्या 11 लोग लाइव हैं ओनली। चलो ठीक है, बाकी कोई दिक्कत इसमें देख लो एक बार। चलो अब आगे चलते हैं, तो ठीक है आगे बढ़ें। देखो उसके बाद अब करते हैं अपन इसको, ये फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है, बाकी क्वेश्चन आप लोग कर लेना प्रैक्टिस के तौर पे। ठीक है, मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और औचित्य दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूँ अब। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जो दिया हुआ है आपको, क्या दिया है, एक एपी दिया है एपी, कितना है 10 7 14 डॉट 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 30वां पद, 10 7 4 डॉट 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 30वां पद है। आपको क्या बताना है, इसका 30वां पद है, यानी आपको 30वां पद निकालना है। तो यहाँ पर आपको ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर दिया क्या है, ए दिया है 10, डी दिया है, डी कैसे निकालते हैं, पिछले वाले अगले वाले से पिछला वाला घटा दो, अगला क्या है 7, पिछला क्या है 10, यानी कि डिफरेंस आ गया माइनस का 3, और इसमें एन भी दिया है क्योंकि 30वां पद ज्ञात करना है, 30 क्या यहाँ पर एन, और 30वां यानी कि एनवां, तो एन वो क्या कहते हैं आप, एन वो कहते हैं ए एन, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से ए एन का सूत्र लगाते हैं अपन, जो होता है ए प्लस एन माइनस 1d। अब वैल्यू पुट करो, ये तो फाइंड करना था यानी ज्ञात करना था, ए का मान कितना है आपका 10 प्लस एन का मान कितना है 30 माइनस 1 और डी का मान कितना है आपका माइनस का 3। तो यहाँ से आता है 10 प्लस 30 में से क्या 29 इंटू माइनस 3। ठीक है, यानी कि 29 30 कितना है 67, हाँ 10 प्लस 67। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ गड़बड़ हो गया क्या, अच्छा 87, 29 30 87 है ना, हाँ तो ये किसका आएगा आपका माइनस का आएगा 87, तो यहाँ से कितना जाएगा 77, वो भी किसका आएगा माइनस का ए एन। ठीक है, इसमें ऑप्शन वाला था, ऑप्शन क्या था आपका इसका सही, सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, सी आपका क्या है राइट आंसर है, जो दिया है माइनस का 77। ठीक है, सी आपका
राइट आंसर है माइनस का 77। चलो ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? महेश सर जी 25 कैसे आया? कौन से में बेटा 25? पिछले वाली बात कर रहे हो? पिछला वाला निकल गया बेटा। 25 आया था आपका, पॉइंट हटा दिया था ना आपको, 2.5 दिया था, 2.5 का पॉइंट हटा दिया तो 10 आएगा नीचे, बचा 25 ही तो बचेगा। अरे ये बोल रहा है, पिछला वाला क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th, ठीक है, उसमें 25 ऐसे आया था बेटा, जो 25 डिफरेंस दिया था ना, डिफरेंस का पॉइंट हटा दिया, पॉइंट हटा के नीचे 10 आ गया तो ऊपर 25 ही बचेगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, एपी दिए -3 -1/2 और 2। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दी एपी क्या है आपके पास, -3 -1/2 और 2 इस तरह गया है, और आपको क्या निकालना है इसमें, 11वां पद ज्ञात कीजिए। क्या करना है, का 11वां पद है। तो इसको देख करके आपको ये पहचानना पड़ेगा पहले कि इसमें दिया क्या क्या है, मतलब इस एपी में क्या क्या दिया है, इस श्रेणी में क्या क्या दिया है। तो यहाँ से आपको दिखता है ए कितना दिया है -3, डी कितना दिया है -1/2 -3, यानी यहाँ से आ जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/1। तो यहाँ से एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितने आने वाला है आपका 2, तो -1 2 का इंटू होगा 3 में, यानी कि प्लस का 6, तो आपका आ जाएगा 5/2, यानी डिफरेंस कितना आ गया 5/2। इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? ठीक है। नेक्स्ट आगे दिया है 11, जो है क्या एन कितना दिया है आपको 11, और ए एन आपको फाइंड करना है, ए एन यानी कि आपको निकालना है, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। अब ए एन का एक फॉर्मूला होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1D। इसमें वैल्यू पुटअप करो, ए एन कितना दिया है यही तो फाइंड करना है, लेकिन ए दिया है -3 प्लस एन कितना दिया है 11 -1, और डी आपने निकाल लिया कितना दिया है 5/2, ठीक है। तो यहाँ से -3 प्लस ये हो गया 10 इंटू में 5/2 यानी कि 5, तो यहाँ से होगा -3 प्लस 5 25, तो 25 प्लस का है और 3 माइनस का है, तो कितना बचेगा आपका 22, कितना बचेगा 22। तो इसका भी ऑप्शन वाला था ये, यानी बी आपका राइट आंसर है। इसका ऑप्शन था बी, जिसका आंसर दिया था 22, बी आपका राइट आंसर है बेटा, ठीक है। पढ़ने में मज़ा आ रहा है, रिवीजन हो रहा है अच्छे से? अगर आपका अच्छे से रिवीजन हो रहा है, पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ठीक है। उनको भी इसका प्रॉफिट मिलेगा फ्री ऑनलाइन क्लास का, ठीक है। अगर आप लोग इंटरेस्ट लोगे तो मैं भी लूँगा, अगर आप ही इंटरेस्ट नहीं लोगे तो मैं कहाँ से ले लूँगा, ठीक है। अब 16 लोग व्यू कर रहे हैं और लाइक 14 ही हैं, ऐसा थोड़ा ना होता है। जितने व्यू कर रहे हैं उससे ज़्यादा लाइक होना चाहिए, तो कुछ लोग चले भी तो गए। चलो ये क्लियर हो गया। नो प्रॉब्लम। ज्योति सिकरवार, जय हो। चलो बेटा, तो बढ़े आगे फिर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, वो भी पढ़ सकें, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है अब तीसरा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला लेता हूँ पहले मैं, ये भी इसी पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ। ए एन बराबर होता है
ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, सारी एक्सरसाइज आपकी इसी पे चलेगी, ए एन के सूत्र पर। इसको ए एन का भी कहते हैं और एल का भी कहते हैं। ठीक है, दोनों का एक ही सूत्र होता है। चलो तो अब पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया क्या है उसने, 2 फिर खालिस्तान और फिर 26। ठीक है, ये दिया है। तो आपको इस ब्रैकेट को क्या करना है, फिल करना है, यानी भरना है। ठीक है, तो चलो भरते हैं। देखो अब मुझे यहाँ पर पता है दिया क्या है। यहाँ ए कितना दिया है, 2। ठीक है, और ये क्या है, 1 2 3, यानी तीसरा पद दिया है A3 26। तो A3 को आप क्या ले सकते हो, A3 को ले सकते हो A प्लस 3, तीसरा टर्म है, यानी कि ये कौन सा टर्म है, तीसरा पद है। तो तीसरा पद निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें से एक कम बार D से जोड़ देते हैं, किसमें, A में, बराबर क्या निकलता है, तीसरा पद निकलता है। A का मान पता है कितना है, 2 प्लस 2D बराबर 26। 2 इधर जाएगा तो घट जाएगा, बराबर 24, यानी कि D बराबर आ गया 12। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? आगे देखो अब आपको क्या निकालना था, ये निकालना था, यानी कि आपको A2 निकालना है। ठीक है, A2 फाइंड करना है, यानी कि AP का दूसरा पद, AP का दूसरा पद ये फाइंड करना था ना, A2 क्या होता है, A प्लस 1D, यानी कि जो भी जिस नंबर का पद आपको फाइंड करना होता है उसमें से एक कम बार D को जोड़ देते हैं A में। ठीक है, तो A कितना है आपका, 2 प्लस 1, D कितना निकाला आपने, 12, यानी कि 2 प्लस 12 यानी कि 14, क्या आ गया, A2। ठीक है, तो यही दोस्तों आपको निकालना था। ठीक है, तो क्या आ गया आपका आंसर, 14। ठीक है, अर्जुन गुर्जर आ रहा समझ में? किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम? सर मुझे बेसिक से समझाओ। बेटा तुम लेट क्यों हो गए, लेट आए हो, मैंने तो बेसिक ही पढ़ा दिया। ठीक है, कल की वीडियो को देख लेना, उसमें बेसिक बताया गया है। ठीक है, आपका नाम क्या है, वासुदेव कुशवाहा, पापा जी का नाम है या तुम्हारा नाम है, ये आईडी किसकी चला रहे हो? बेसिक से बेटा पढ़ना है तो कल की वीडियो देख लेना। ठीक है, उसमें बेसिक से पढ़ा दिया गया है। चलो आगे बढ़े। बेसिक कुछ नहीं है बेटा, ये फॉर्मूला है बेसिक। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने कल समझाया था कैसे निकला है, ये याद कर लेना आप। ठीक है, चलो तो आगे बढ़े। इसमें से एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं। इसमें क्वेश्चन तो वैसे कितने हैं, 5 क्वेश्चन है ना। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ अच्छा वाला, जिसमें ज़्यादा पूछे गए हों। ऐसा करो 5वां करा देता हूँ। ठीक है, बताओ, आप बताओ कौन सा क्वेश्चन करा दूँ मैं इसमें से। अब 5 क्वेश्चन हैं तो कौन सा करवाना चाहते हो, वही कर देता हूँ। उससे फिर अपन क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जल्दी कमेंट करो कौन सा करना है, 2nd, 3rd, 4th या 5th। 5th महेश बोल रहा था 5th कराइए। ठीक है, 5th करते हैं। देखो 5th है आपका, क्वेश्चन नंबर 5th करते हैं इसका। जो क्या दिया हुआ है, पहले ब्रैकेट है, फिर 38 है, फिर ब्रैकेट है, और फिर ब्रैकेट है, और फिर ब्रैकेट है, और लास्ट टर्म दिया है वो दिया है माइनस का 22। यही क्वेश्चन है। ठीक है, सतीश कुशवाहा सर 5 वाला। ठीक है, 5 वाला ही देख लो, वही करा रहा हूँ। ठीक है, देखो तो यहाँ पर क्या निकालना है आपको, A1 निकालना है। इसको क्या बोलते हैं, A1, इसको बोलते हैं A3, इसको बोलते हैं A4, इसको बोलते हैं A5। ये सब आपको निकालना है। और दिया क्या है, A2 दिया है और A6 दिया है। यहाँ तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम? मैंने इनके नाम रख दिया आपको समझाने के चक्कर में। ठीक है, कि मुझे A1 निकालना है, A3 निकालना है, A2 तो दिया था आपको, A4 निकालना है, A5 निकालना है। ठीक है, तो जब भी कोई पद निकालना हो उसके लिए A महत्वपूर्ण है और D महत्वपूर्ण है। A का और D का होना बहुत ज़रूरी है। अगर A और D नहीं होगा तो आप कोई सा भी पद नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो यहाँ पर A D किसकी हेल्प से निकालेंगे, इस दोनों की हेल्प से। तो क्या दिया है इसमें आपको, इसमें दिया है A2 कितना दिया है 38,
A2 को लिख सकते हो A प्लस 2 में से 1 कम कर दो तो 1D बराबर कितना दिया है 38। समीकरण नंबर पहला हो गया। ठीक है, और क्या दिया है A6 दिया है, यानी कि A6 कितना दिया है माइनस का 22। ठीक है, यानी कि माइनस का 22 दिया है। A6 को लिखता हूँ A प्लस 6 में से 1 कम कर दो यानी कि 5D, तो ये दिया है माइनस का 22। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर 2 को घटाने पर जब घटाओगे तो क्या एक क्या था आपका, ये था A प्लस डी बराबर 38 और दूसरा था A प्लस 5D बराबर माइनस का 22। अब घटाओगे तो साइन चेंज करोगे। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है किसी को? देखो तो माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ए से ये कट गया क्योंकि प्लस माइनस कट जाता है। यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस माइनस घट जाएगा यानी कि माइनस का 4D बचेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जुड़ने के बाद आपका ये हो जाएगा 40 और 20 60। ठीक है, तो 4 से काटोगे तो माइनस इधर आ जाएगा आपका D बराबर, मैं इधर कर देता हूँ, D बराबर दिख रहा है सबको, 4 से कट जाएगा तो 15 बार कट जाएगा यानी कि D बराबर आ जाएगा माइनस का 15। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? बात क्लियर है? बता देना अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है, देखो तो D कितना आ गया आपका, यहाँ से D बराबर आ गया माइनस का 15। तो अब A और निकाल लेते हैं। A कैसे निकलेगा, आपको यहाँ से यहाँ करता हूँ मैं, यहाँ पर दिखेगा सबको? ठीक है, तो D तो माइनस 15 आ गया है। अब A और फाइंड कर लेते हैं। A क्या है, यहाँ से फाइंड होगा कि A1 बराबर होता है A प्लस 0D। ठीक है, अच्छा A निकालना है ना, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, आपने विलोपन पढ़ा है, ये विलोपन ही चल रहा है, रखने पर। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा होगा अच्छे से, वही बेसिक है। तो D का मान रखो। समीकरण नंबर 1 क्या था आपका, समीकरण नंबर 1 था A प्लस D बराबर 38। अब यहाँ पर A प्लस माइनस का 15 बराबर 38, यानी कि A बराबर आ जाएगा 38 प्लस 15। तो A कितना आ गया यहाँ से आपका, A आ जाएगा 53। कितना जाएगा 53। ठीक है, अब मेरे पास A भी आ गया है और D भी आ गया है। ठीक है, तो सारे निकाल देंगे। मुझे क्या क्या चाहिए था, A1 चाहिए था, A3 चाहिए था, A4 चाहिए था और A5 चाहिए था, ये सब निकालना था। ठीक है, निकाल देंगे। मैं जानता हूँ A क्या होता है, A तो A होता है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 53। A3 क्या होता है, A प्लस 2D होता है। A4 क्या होता है, A प्लस 3D होता है। और A5 क्या होता है, A प्लस 4D होता है। ठीक है, तो A कितना था आपका 53 प्लस 2 इंटू, ठीक है 53 प्लस 2 इंटू में क्या आ जाएगा D कितना था माइनस का 15। ठीक है, तो 53 प्लस माइनस के 30, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 53 में से 30 घटा दिया तो कितना बचेगा आपका 23। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा, इस लोगों की वजह से दिख रहा है ना, छुप तो नहीं गया वो? नहीं छुपा होगा, दिख गया हुआ है ना। चलो आगे चलते हैं। अब निकालना है ये, तो ये क्या हो जाएगा 53 प्लस 3 इंटू माइनस 15, तो 15 से 45 होता है, तो 45 हो कितना जाएगा आपका 8 आ जाएगा ये। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, और नेक्स्ट करना है आपको, इसमें क्या आएगा 53 प्लस 4 इंटू माइनस 15, 15 चौक 60, यानी कि माइनस का 7। तो ये मान आ गया, आप कितना आ गया 53, 23, 8 और माइनस का 7। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? बात क्लियर है? ठीक है, वीडियो को पोस्ट करके आप लिख सकते हो इसको। नो प्रॉब्लम, गुड। यस सर, यस सर।
लवकुश कुशवा बेटा, हाँ आपका नाम लवकुश। आप ऐसा करना, कल जो वीडियो डाली है मैंने इसी की डाली है 5.1 की, उसमें बेसिक कराया है, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाके उसको देख लीजिए एक बार, ठीक है। शायद आपको उससे कुछ हेल्प मिलेगी समझने में, ठीक है। देखो बाकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? चलिए तो आगे बढ़ें अब। तो ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसके सारे आप लोग कर लेना, आपके लिए होमवर्क टाइप में दे दिया, ठीक है। ये एक तरह से होमवर्क लेना इसको और आप कर लेना, ठीक है। अब मैं चलता हूँ चौथे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। देखो जो फोर्थ क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है। एपी दी है का कौन सा पद 78 होगा, यानी 78 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में एक एपी दी है। एपी क्या दी है? 3, 8, 13, 18। 3, 8, 13, 18 और कौन सा पद 78 होगा, ठीक है। कौन सा पद 78 है। तो यहाँ पर आपको पहचानना है क्वेश्चन को देख के क्या क्या दिया है। देखो यहाँ पर ए कितना है 3, डी कितना है, अगले वाले से पिछला वाला घटा दो, यानी कि 8 - 3 तो आ गया 5। और यहाँ पर कुछ नहीं है, बस एल दिया है कि 78। कौन सा पद 78 होगा, यानी कि आखिरी पद होगा 78, ठीक है। तो यहाँ पर एल कितना हो गया, एल कह लो या फिर ए एन कह लो, कितना दिया है 78। और कौन सा पद यानी कि एन पूछ लिया है, कौन से नंबर का 78 होगा, तो ये आपको फाइंड करना है। इसमें कुल मिला क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है, ठीक है। गुलाब सिंह, ओके बेटा समझ लिया, ठीक है। देखो तो एन फाइंड करने के लिए क्या लगाओगे, आपका पूरा 5.2 में यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। इसके अलावा कोई दूसरा लगेगा ही नहीं, ठीक है। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना। तो यही फॉर्मूला दोबारा से फिर लगाता हूँ, यानी मैं कहता हूँ कि L बराबर A + n - 1D। L दिया है 78, A दिया है 3 प्लस n दिया नहीं है और D दिया है 5, ठीक है। तो यहाँ से देखता हूँ कि 78 बराबर 3 + n - 1 × 5। 3 को जब इधर लाता हूँ तो ये घट जाता है, यानी कि कितना बचेगा 75 बराबर n - 1 × 5। 5 से ये भी कट जाएगा, कितना चला जाएगा 5 से कट जाएगा 15 बार, ठीक है। और इक्वल हो जाएगा n - 1, यानी n बराबर कितना जाएगा 16, ठीक है। यही फाइंड करना था, ठीक है। अतः AP का 16वां पद, अतः AP का 16वां पद क्या होगा 78 होगा, ठीक है। अच्छा अतः को इधर लिख लेना, दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ लिख लो। अतः AP का 16वां पद 78 होगा, ठीक है। कम से कम लाइक को 20+ तो करवा दो, 19 पे अटकी हुई है लाइक, इसको 20+ करो कैसे भी। सर वेरी नाइस अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, गुड। आप समझ रहे हो इसलिए समझ में आ रहा है ना, ठीक है। समझ में आ रहा है अच्छे से, जिसको भी आ रहा है बहुत अच्छी बात है। देखो आगे बढ़े फिर। देखो आगे बढ़ते हैं, हटा दूं मैं इसको। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, ठीक है।
अब आपको कितने पद पूछ रहा है, यानी क्या पूछ रहा है, n पूछ रहा है, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। ये इसको आपको यदि लिखना है तो वीडियो को पुश करके लिख सकते हो, ठीक है, पुश कर लेना वीडियो को, लिख लेना। नेक्स्ट चलो आगे देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक एपी है, उसमें से क्या निकालना है आपको, पदों की संख्या निकालनी है, ठीक है। एपी कैसे दिया हुआ है, पहला दिया है। इसमें से मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, आप जल्दी कमेंट कीजिए, बताइए कौन सा क्वेश्चन कराना है, पहला या दूसरा। 2 क्वेश्चन दिए इसमें, बताओ कौन सा कराना है, पहला कराना है या दूसरा कराना है, जल्दी कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सा क्वेश्चन कराना है, पहला या दूसरा, जल्दी बताओ। एक क्वेश्चन कराऊंगा कम से कम, ज़्यादा नहीं कराऊंगा। दूसरा, ठीक है बेटा, चलो दूसरा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया हुआ है, 18, 15 सही 1/2 और 13 इस तरह गए और कहाँ पर रुके, -47 तक, ठीक है। तो इसमें एक ज्ञात करना है कि इस एपी में कुल कितने पद हैं, ठीक है। तो n फाइंड करना है। दिया क्या है, यहाँ से देखोगे कि a दिया है 18, a होता है प्रथम पद, तो पहला पद क्या दिया है 18, और दिया है d जो होता है सार्वधातर, वो कैसे निकलता है आपका, अगले वाले से पिछला वाला घटा दो, यानी क्या दिया है 15 सही 1/2, यानी 15 30 31/2 -18, कुछ नहीं है नीचे, तो एक तो है, ठीक है। इक्वल में एलसीएम कितना आएगा आपका, 2 आएगा, 2 से भाग दोगे 1 आएगा, यानी 31 बनेगा, 1 से भाग दोगे 2 आएगा, यानी 18 दूनी 36 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका -5/2, डिफरेंस कितना आ गया आपके यहाँ से, -5/2, ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक। अब क्या दिया है इसमें, लास्ट पद और दिया है, यानी कि एल और दिया है, कितना दिया है -47, और एन आपको फाइंड करना है। तो सूत्र क्या लगेगा आपका, एल का ही लगेगा। सारा 5.2 आपका एल के सूत्र से सॉल्व होता है, यानी कि आखिरी पद का जो फॉर्मूला होता है, ए एन का जो सूत्र होता है, उसी से पूरा 5.2 सॉल्व होता है, ठीक है। तो चलो उसी का सूत्र लगाते हैं, यानी कि एल बराबर a + n-1d। तो यहाँ पर l कितना दिया है, -47 बराबर a कितना निकाला हमने 8 प्लस n ज्ञात करना है और d -5/2, ठीक है। 18 को जब इधर लाते हो तो -47 और -18 बराबर n-1 इंटू में रह गया है -5/2, ठीक है। जब 18 को जोड़ते हो तो कितना जाएगा आपका, 18 जोड़ोगे तो 18 जोड़ने पर आएगा ये आपका 7 और 8 15 की 5 कैरी 1 5 1 6 -65 बराबर n-1 -5/2। देखो इस माइनस से तो ये माइनस कट गया और 5 से ये कट गया, 5 कम 5 5 थी 15 और 2 इधर आ जाएगा, तो ये इंटू में हो जाएगा बराबर n-1। अच्छा ये स्टेप में किसी प्रॉब्लम तो नहीं है, मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। माइनस से माइनस उड़ा दिया, 5 से 65 उड़ा दिया, ठीक है, और 2 का इंटू कर दिया इधर आके। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को, ठीक है। तो 13 दूनी कितना होता है 26 बराबर n-1, ठीक है। उसके बाद मैं इधर करा देता हूँ, तो इधर करा देता हूँ 13 दूनी 26 बराबर n-1, -1 इधर आएगा तो n बराबर कितना हो जाएगा 27, ठीक है। तो यही आपका आंसर था क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। 5वें का 2 का आंसर कितना था 27, ठीक है। तो क्या लिख दोगे, अतः समांतर श्रेणी में 27 पद हैं, अतः एपी में 27 पद हैं, ठीक है बेटा, यही आपका आंसर था। कोई दिक्कत किसी को, चलो आगे बढ़े। 5वें का पहले वाला आपका होमवर्क है, ठीक है, आप कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो तो देखो, अब मैं से उठा रहा हूँ और चलते 6 क्वेश्चन की तरफ। बेटा समझ में आ रहा है सबको? अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, ठीक है, लाइक का कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलो देखो आगे पढ़ते। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, वो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। बोला है क्या एपी 11852 का एक पद -150 है, अगर है तो क्यों, ठीक है। देखो
AP दी है 11,852, 11,852। क्या इस AP का एक पद -150 है? यदि है तो क्यों? ये पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल बात है, ये है कि अगर कोई AP या समांतर श्रेणी होती है तो उसमें आपका जो पद होता है उसकी एक परमानेंट जगह होती है, यानी कि आप उसको एक एड्रेस दे सकते हो कि ये 1 नंबर पे आता है, ये 2 नंबर पे आता है, ये 3 नंबर पे आता है, ये 4 नंबर पे आता है। उसी प्रकार 150 यानी कि माइनस का 150 भी किसी स्थान पे आएगा। तो जो भी स्थान होगा एक प्राकृतिक संख्या होगी, यानी कि n का जो मान होगा, देखो जो भी स्थान होगा वो क्या होगा, n होगा। जो आपका -150 होगा वो क्या होगा, एक nवें स्थान पे आएगा। तो n का जो मान होता है वो क्या होता है, एक प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक है। यानी कि n का मान ना तो फ्रैक्शन में होगा, यानी कि भिन्न में नहीं हो सकता, n का मान ना ही पॉइंट में हो सकता, और n का मान ना ही नेगेटिव हो सकता, ठीक है। तो क्या होगा, एक परफेक्ट नंबर होगा, यानी कि एक नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या होगी, ठीक है। यदि ऐसा नहीं होता है तो आप कह दोगे कि -150 इस AP का पद नहीं है, ठीक है। तो चेक करते हैं, चलो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि जो 150 है, माना 150 माइनस का वो क्या है, an वा पद है, ठीक है। क्या है, n वा पद है, अपने मान लिया। तो यहाँ पर क्या कह दोगे, an बराबर माइनस का 150, ठीक है। और क्या लोगे, a क्या बोलोगे 11, d क्या होगा, अगले वाले से पिछला वाला घटा दो, यानी कि सर्वांतर। तो 8 - 11 यानी कि आ गया आपका -3। और क्या दिया इसमें, और कुछ नहीं दिया है। n आपको फाइंड करना है, क्योंकि ये आपका nवा पद ही तो है। अगर n आपका एक परफेक्ट नंबर आता है, यानी कि एक प्राकृतिक संख्या आती है, तो बात अपनी बन जाएगी, ठीक है। चलो तो लगाते हैं an बराबर a + n - 1d, ठीक है। an कितना है, माइनस का 150 बराबर a कितना है, a दिया है 11 प्लस n कितना है, n दिया है आपका, अच्छा n फाइंड करना है इसमें, और d दिया है -3, ठीक है। इसके बाद आता है माइनस का 150, इधर 11 आएगा तो ये 11 माइनस का हो जाएगा, बराबर n - 1 इंटू में -3। जब से जोड़ता हूँ तो कितना बनता है मेरा, ये 161 माइनस का, ठीक है। और ये इक्वल हो जाता है किसके, n - 1। अच्छा जब 3 इधर आएगा तो माइनस का अपॉन में क्या पहुंच जाएगा, -3 पहुंच जाएगा। तो माइनस से माइनस तो कटेगा, लेकिन 161 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा ना। यानी कि यहाँ से जो n का मान आता है, n बराबर आता है, वो आता है 161/3 माइनस की जगह +1। तो इस तरह का n आ रहा है, और जब इस तरह का n आ रहा है तो n एक परफेक्ट नंबर नहीं है, ठीक है। दिख रहा है बेटा, दिखना चाहिए, ठीक है, मैंने ज़्यादा वो कर दिया है। तो n यहाँ पर क्या नहीं है, एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, अतः -150 इस AP का पद नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में आया हो तो बता दीजिए, ठीक है, वरना दोबारा से देख लेना। क्वेश्चन अच्छा था। आज अपना कितने क्वेश्चन कर दिए, 6 तक कर दिए, ठीक है। टोटल इसमें कितने क्वेश्चन हैं, इसमें टोटल जो क्वेश्चन हैं वो हैं आपके 20, उसमें से 6 तक कर दिए। बच्चे कितने आपके, 14 बच्चे हैं। इसको फिर टोट देंगे 7, तो कल 7 कर देंगे, परसों 7 कर देंगे, ठीक है। 2 दिन में फिनिश कर देंगे इसको, ठीक है। क्योंकि अब क्या लैंग्वेज वाले सवाल आएंगे, बड़े सवाल आएंगे, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को